लोगों से मेरा यही कहना है, सबसे पहले आप संगठित रहिए और आगे 1.5 साल में कुछ करिए। सत्ता हासिल करोगे सब समस्या छूट जाएंगी, अन्यथा आपके ऊपर अन्याय होते रहेगा। और इसीलिए मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ, बहुजन परिवार से भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा एक प्रस्ताव है कि वो आगे चल के हम क्या करें। ठीक है, सभी से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। धन्यवाद श्रीमान। हमारे अगले वक्ता है हरबंस सिंह जी, फरीदाबाद से जो आए हैं। आप आइए और अपने विचार रखिए सर। आप 2 मिनट में आप अपने विचार रखिए क्योंकि समय की बहुत कमी है। यहाँ पर आए हुए सभी महान भावों को जय भीम। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा क्योंकि आज का जो विषय है इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है और इसीलिए मैंने थोड़ा समय मांगा कि भाई मैं भी 2 बातें कहना चाहता हूँ और मुझे 2 मिनट का टाइम देने के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए आज का दिन कितना महान दिन है। बाबा साहब के उस एक संकल्प से कितना बड़ा रिजल्ट हम लोगों के सामने आया। वो रिजल्ट क्या था? एक हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन। उस रिवॉल्यूशन की वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर वो बाबा साहब का वो संकल्प न होता और बाबा साहब उस रिवॉल्यूशन को हमारे समाज के अंदर नहीं लाते तो आज हम इस स्थिति में नहीं बैठे होते। और उसका बड़ा जो रिजल्ट हमारे सामने हमारे देश का जो संविधान है, आज शायद वो संविधान ही एक हमारा एक बहुत बड़ा आउटकम है जो हमें बहुत सारे प्रोटेक्शन, बहुत सारे राइट्स, बहुत सारी चीज़ें हमको देता है और सम्मान भी देता है जिस समाज में हम लोग वंचित थे। दूसरी बात मैं समानता की कहता हूँ। यहाँ बहुत सारे वक्ता कहते हैं भाई हमको एक होना है, हमको एक बनना है, लेकिन सवाल यह है कि हम एक होंगे कैसे। मैं कई और मीटिंगों में बोलता हूँ कि जब हम बहुजन का नाम लेते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। कहने को हम लोग बहुजन हैं लेकिन हम कभी बहुजन बने नहीं। अब सवाल ये है कि बहुजन बनने का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो 2 ही हैं कि भाई या तो इस हिंदू धर्म को हमको छोड़ देना चाहिए, जैसे बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे कि हम लोग के अंदर एक एकीकरण हो। सो फार हम जब तक हिंदू धर्म के अम्ब्रेला के अंडर रहेंगे हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जाति एक ऐसी कटु सत्य है, हमारे दिमाग में इतनी कूट कूट कर भरी हुई हैं, हम इससे ऊपर नहीं निकल पाते। अगर जातियों से भी आपको अगर ऊपर उठना है तो इसका एक ही तरीका है, क्योंकि आज हमारे आयोजकों ने ये जो सिनर्जी वाला जो टॉपिक रखा है, अब क्वेश्चन ये है कि सिनर्जी आए कैसे। मैं कहता हूँ आप अपनी जातियों में बने रहिए लेकिन हिंदू धर्म में मत बनिए। अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से घर जाके विचार करिए, जब तक हिंदू धर्म हावी नहीं था हमारे लोगों के ऊपर तब तक हमारी डिफरेंट टाइप की सरकारें बन रही थी। क्योंकि आज जिस सरकार के अम्ब्रेला के अंदर हैं उन्होंने सब जातियों को हिंदू धर्म से ढक दिया है और उस हिंदू धर्म के कारण आज हम लोग इतने बंध चुके हैं। हमारा 2 ही एक लोग, मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ, आज उन्होंने 2 ही चीज़ बना दी हैं धर्म, एक हिंदू और एक मुसलमान। आज कई अनपढ़ हमारे बहुजन भाइयों से भी बात करते हैं, कई बार वो भी लोग कहते हैं यार मुसलमानों को तो दबा के रखना है, मुसलमान क्यों आगे आए, अरे यार ये तो अच्छा कर रही है भी, मतलब हमारी ये सरकार जो है। बस इसी चीज़ों पर विचार करना है हमें। देखिए जातियों को भी रखना है, जातियाँ जाएंगी नहीं। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो हमारे बाबा साहब ने जो हमारा संविधान दिया है, आप अपनी जातियों को रखिए
लेकिन आप एक अपना एक कॉमन विजन डेवलप करिए। मैं खासकर यहाँ पे आए हुए हमारे जितने भी संगठन आए हुए हैं वो एक कॉमन विजन डेवलप करें और दूसरों से इंटरलिंक करें। आप जातियों में बने रहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाकी लोगों के लिए आप अछूती हैं, चाहे आप कोई भी जाति के लोग हैं, आप अपर कास्ट के लिए हमेशा अछूत में रहेंगे। आपको कभी भी आपका हक नहीं मिल पाएगा। आपका हक तभी मिल पाएगा, आपका विजन जब एक होगा और इसकी सिनर्जी एक कॉमन गोल बनाइए और दूसरे से एक दूसरे से इंटरेक्ट करिए। और तीसरी बात है कि ये जो आज जो सम्मेलन हो रहा है सिनर्जी का, इसको हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल तक जाना है। इवन अगर पॉसिबल है तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं एक रूरल एरिया तक ले जाएं, जिससे कि हमारे स्पेशली गांव के लोगों का ब्रेन वॉश हो सके और इसको हम लोग उन लोगों को समझा सकें। मुझे लगता है तभी हमारे अंदर ये समानता की भावना हम पैदा करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं 2-3 साथियों को और बुलाऊंगा। विनोद कुमार जी सोजलिफ रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, कृपया मंच के पास आके बैठें सर। महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं उपाध्यक्ष उत्तराखंड शिल्पकार चेतना मंच से, कृपया मंच के पास आपके बैठे। साथियों, मुझे एक और अनाउंसमेंट करना था कि इस मौसम का थोड़ा ख़राब होने के बावजूद भी हमारी माताएं बहनें बहुत जोश और खरोश से अच्छी संख्या में उन्होंने भाग लिया है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जितनी भी हमारी माताएं बहनें महिलाएं आई हैं उन सबको हम 2-2 मिनट का समय देंगे बोलने के लिए और उनको ज़रूर सुनेंगे। तो वह थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें, मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है। मेरा थोड़ा और साथ दे दीजिए। सबको हम सुनेंगे, सबके विचार यहाँ पे लेंगे, चाहे जो भी हों। तो धन्यवाद। मैं अगले जो हमारे हैं डॉक्टर R.C. मथुरिया जी को बुलाऊंगा और उसके बाद हम सरदार सुखदेव सिंह जी को सुनेंगे। और मेरा बस ये अनुरोध है कि 4 मिनट में कृपया अपनी बात को समाप्त करें।